हेलो स्टूडेंट एस्ट्रोनॉट्स, वेलकम अबोर्ड हमारे इस शानदार स्पेसशिप में। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही अमेजिंग स्पेस सफारी पर निकलने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि इस मिशन में हम अपनी सेलेस्टियल फैमिली यानी हमारे अपने सोलर सिस्टम को बिल्कुल पास से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सब लोग रेडी हैं? लेट्स बिगिन आवर मिशन। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। रात को आसमान में चमकते हुए स्टार्स देखकर क्या कभी ये ख्याल आया है कि आखिर वहां कितने प्लैनेट्स हैं, या फिर हमारी अर्थ कैसे मूव करती है? और सबसे बड़ा सवाल, ये सन आखिर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इन्हीं मजेदार और इंट्रिगिंग क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने के लिए हमारा स्पेसशिप ब्लास्ट ऑफ करता है। 3, 2, 1, लिफ्ट ऑफ। तो देखो, हमारा सोलर सिस्टम स्पेस में एक बहुत ही बड़ी फैमिली की तरह है, और इस फैमिली के एकदम सेंटर में है हमारा सन। अब जरा स्पेसशिप की विंडो से बाहर देखो। देख रहे हो कैसे सन के चारों तरफ 8 प्लैनेट्स एक फिक्स्ड रास्ते पर बिल्कुल स्मूथली फ्लाई कर रहे हैं। इस रास्ते को हम कहते हैं ऑर्बिट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बचपन में एक धागे से पत्थर बांधकर उसे गोल गोल घुमाते हैं ना, वो पत्थर बिना अपना रास्ता बदले घूमता रहता है। बिल्कुल वैसे ही ये प्लैनेट्स भी मूव करते हैं। लेकिन यहां एक सवाल जरूर आता होगा कि ये सारे प्लैनेट्स आखिर अपने ऑर्बिट में ही क्यों रहते हैं? ये दूर डीप स्पेस में क्यों नहीं उड़ जाते? वेल, इसका रीजन है सन की ग्रेविटी। ग्रेविटी बेसिकली एक पुलिंग फोर्स होती है। इसे एक जायंट टग ऑफ वॉर गेम की तरह इमेजिन करो, जहां रस्सी को पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचा जाता है। यह सन की पावरफुल ग्रेविटी ही है जो इन सभी 8 प्लैनेट्स को सेफली इस जायंट फैमिली में बांध कर रखती है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज ये जानना कि सन आखिर है कितना बड़ा। नंबर देखा आपने? 1,300,000 यानी 13 lakhs। सन एक्चुअली में हॉट गैसेस की एक जायंट बॉल है जो हमें हीट, लाइट और एनर्जी देती है। तो पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, अगर हमारा सन एक बड़ी सी फिटनेस बॉल है तो हमारी अर्थ उसके सामने एक छोटी सी राई यानी मस्टर्ड सीड के दाने जितनी होगी। लिटरली इस जायंट हॉट गैस बॉल के अंदर 13 लाख अर्थ्स इजीली फिट हो सकती हैं। माइंड ब्लोइंग, राइट? अटेंशन क्रू, हमारा स्पेसशिप अब हॉट इनर प्लैनेट्स की तरफ अप्रोच कर रहा है। अपने लैंडिंग गियर्स को एकदम रेडी रखिए और सोचिए कि इन प्लैनेट्स पर लैंड करने पर कैसा फील होगा। मैं बता दूं, बाहर का टेम्परेचर बहुत बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि अब हम डायरेक्टली सन के सबसे करीब जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है मर्क्यूरी। ये सन के सबसे पास वाला और हमारा सबसे छोटा प्लैनेट है। अगर यहां लैंड किया जाए तो दिन में आग जैसी जला देने वाली गर्मी और रात में बर्फ जैसी जमाने वाली ठंड का सामना करना पड़ेगा। उसके ठीक बाद आता है वीनस, और बिलीव इट और नॉट, वीनस मर्क्यूरी से भी ज्यादा हॉट है। पर क्यों? क्योंकि वीनस के आसपास थिक क्लाउड्स हैं जो हीट को ट्रैप कर लेते हैं, बिल्कुल एक मोटे ब्लैंकेट की तरह। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और एक और क्रेजी फैक्ट बताऊं, वीनस उल्टा रोटेट करता है, बैकवर्ड। ओके, पॉप क्विज टाइम। स्पेस एक्सप्लोरर्स, अभी जो हमने डिस्कवर किया उसके बेस पर जरा बताइए, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट आखिर कौन सा है? सोचिए सोचिए। अगर जवाब वीनस सोचा है तो हमारी स्पेस क्रू का आंसर एकदम स्पॉट ऑन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वीनस हीट ट्रैप कर लेता है और यही उसे सबसे गर्म प्लैनेट बनाता है। एक्सीलेंट जॉब। लेट्स मूव टू ऑन सी हाउ दिस बिल्ड्स। फ्यू, इन हॉट प्लैनेट से बचकर अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी जगह जो काफी कंफर्टेबल और हैबिटेबल जोन है। हमारा स्पेसशिप अब हमारे प्यारे होम प्लैनेट अर्थ को क्रॉस करते हुए एक पोटेंशियल फ्यूचर आउटपोस्ट की तरफ बढ़ रहा है। चलो इन दोनों पड़ोसियों को कंपेयर करते हैं। अर्थ हमारा 3rd प्लैनेट है और हमारा घर है, सिंपली क्योंकि यहां वाटर, एयर और एक परफेक्ट टेम्परेचर है। अगर अर्थ एक एप्पल की तरह है तो मार्स एक छोटे से प्लम यानी बेर जितना होगा। मार्स को लोग रेड प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि इसके सरफेस पर आयरन डस्ट यानी लोहे की धूल भरी हुई है। जरा इमेजिन कीजिए उस लाल मिट्टी पर चलना। वहां ह्यूज वॉल्केनोज और डीप वैलीज हैं। साइंटिस्ट को एक्चुअली लगता है कि पास्ट में वहां पानी था और शायद फ्यूचर में ह्यूमंस वहां रह सकें। एक और क्विक स्पेस क्विज हमारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए। हम मार्स को बार बार रेड प्लैनेट बोलते हैं, पर ये एक्चुअली रेड दिखता क्यों है? बिल्कुल सही पकड़ा। इसकी सरफेस पर जो आयरन डस्ट बिखरी हुई है ना, उसी की वजह से। ये आयरन डस्ट ही इस प्लैनेट को इसका फेमस लाल रंग देती है। चलो अपने स्पेस सूट के सारे चेक्स कंप्लीट कर लो क्रू, क्योंकि अब हमारा मिशन सोलर सिस्टम के और भी अंदर वास्ट और डीप स्पेस टेरिटरी में एंटर कर रहा है।
हम गैस जॉइंट्स की एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो हमारी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज जुपिटर का वो मैसिव साइज, ये सच में इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 अर्थ्स इजीली फिट हो सकती हैं। फिर से सोचें, तो अगर जुपिटर एक बहुत बड़ा वाटरमेलन है तो अर्थ एक छोटी सी अंगूर यानी ग्रेप जैसी दिखेगी। ये प्लैनेट मोस्टली गैसेस से बना है, तो अगर आपने यहां गलती से भी लैंड करने की कोशिश की तो हमारा स्पेसशिप सीधा उसके अंदर धंस जाएगा। इसके ऊपर एक मैसिव स्टॉर्म चल रहा है जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं, और पता है इसके पास 90 से भी ज्यादा मून्स हैं। क्रेजी। जुपिटर के बाद एंट्री होती है सैटर्न की। ये स्पेशली अपने ब्यूटीफुल रिंग्स के लिए फेमस है, जो कि बेसिकली आइस, डस्ट और रॉक्स के फ्लोटिंग पीसेस से बनी है। ये भी एक गैस जायंट ही है। अब यहाँ एक बहुत मजेदार बात इमेजिन करनी है। सैटर्न का साइज तो बड़ा है, पर ये इनक्रेडिबली लाइट है, यानी इतना हल्का है कि अगर स्पेस में एक जायंट ओशन या बाथटब होता तो ये बड़ा सा प्लैनेट उसमें एक छोटी सी रबर डक की तरह पानी पर फ्लोट कर सकता था। मिशन चेकपॉइंट क्रू, अभी हमने एक ऐसे प्लैनेट की बात की जो साइज में तो जायंट है पर वजन में बहुत हल्का। तो बताइए, कौन सा गैस जायंट प्लैनेट पानी पर फ्लोट कर सकता है अगर हम एक जायंट ओशन ले आएं तो? एग्जैक्टली, द आंसर इज सैटर्न। हमारी ये पूरी क्रू इस स्पेस सफारी में जेन्युइनली एक्सीलेंटली परफॉर्म कर रही है। कीप इट अप। ब्रर, सभी लोग जल्दी से अपने वार्म गियर्स और जैकेट्स निकाल लीजिए। हमारा स्पेसशिप अब सोलर सिस्टम के सबसे दूर और डार्केस्ट एजेस पर पहुंच गया है। यहाँ बिटर कोल्ड है और तेज हाउलिंग विंड्स चलती हैं। हम ऑफिशियली आईसी आउटर प्लैनेट्स की एक्सट्रीम और फ्रीजिंग दुनिया में एंटर कर चुके हैं। या दो बहुत ही यूनिक आईसी प्लैनेट्स मिलते हैं। पहला है यूरेनस, जो एक्चुअली साइडवेज रोटेट करता है। ये पूरे सोलर सिस्टम में बिल्कुल अजीब और अलग है। अगर ये एक बड़ा सा नीला तरबूज होता तो लेटकर घूम रहा होता। मीथेन गैस के कारण ये इतना ब्राइट ब्लू दिखता है। और उसके आगे है नेपच्यून, सन से सबसे आखिरी और दूर वाला प्लैनेट। इमेजिन कीजिए इन डार्क और फ्रीजिंग प्लैनेट्स पर लैंड करना, जहां सिर्फ सॉलिड आइस है और पूरे सोलर सिस्टम की सबसे फास्टेस्ट विंड्स चलती हैं। यहां ठंड इतनी एक्सट्रीम है कि हमारा स्पेसशिप लिटरली सेकंड्स में फ्रीज हो सकता है। बाय द वे, इस फैमिली में सिर्फ प्लैनेट्स नहीं है, हमारी सेलेस्टियल फैमिली में और भी कई ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं। जरा विंडो से ध्यान से देखना, शायद आपको एस्टेरॉइड्स और स्पेस रॉक्स आसपास से उड़ते हुए दिख जाएं। और अगर हमारा लक अच्छा रहा तो कॉमेट्स भी दिखेंगे। ये ऐसी जायंट आइस बॉल्स होती हैं जो जब सन के पास आती हैं तो ग्लोइंग टेल्स के साथ चमकने लगती है। साथ ही उन सारे मून्स को मत भूलना जो अपने अपने प्लैनेट्स के आसपास कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि स्पेस आखिर है कितना बड़ा। जरा इस टाइमलाइन और सफर के ड्यूरेशन पर गौर करो। अगर हम आज अर्थ से एक नॉर्मल एरोप्लेन में बैठकर निकलें तो 10 साल लगातार बिना रुके उड़ने के बाद भी हम बस डीप स्पेस के आधे रास्ते में ही होंगे। नेपट्यून तक पहुंचने के लिए उसी एरोप्लेन से लगातार 20 साल लग जाएंगे। नो वे, राइट? स्पेस वाकई में एक माइंड बॉगलिंगली ह्यूज जगह है। तो एस्ट्रोनॉट्स, हमारी ये कमाल की स्पेस सफारी अब अपने कंक्लूजन पर आ रही है। आज इस मिशन पर हम सब ने देखा कि सोलर सिस्टम में सन, हमारे 8 यूनिक प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स हैं और हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक स्पेशल स्टोरी है। सच में स्पेस मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। कौन जानता है, हो सकता है फ्यूचर में इस क्रू में से ही कोई ब्रिलियंट स्पेस साइंटिस्ट बनकर इन मिस्ट्रीज को और डीपली एक्सप्लोर करे। तो बच्चों, इस पूरी अमेजिंग एक्सप्लेनर जर्नी के बाद इस क्रू के लिए एक आखिरी सवाल है। हमारी इस पूरी स्पेस सफारी में सबसे फेवरेट प्लैनेट कौन सा लगा? आप अपने जवाब कमेंट्स में जरूर शेयर करें, हमें पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और स्पेसशिप से उतरने से पहले एक थॉट छोड़कर जा रहा हूं, क्या इस एंडलेस स्पेस में हम सच में अकेले हैं या किसी और प्लैनेट पर भी लाइफ हो सकती है? अगर ऐसी ही मजेदार जर्नीज पर आगे भी निकलना है तो कीप एक्सप्लोरिंग, स्टे क्यूरियस एंड कीप लुकिंग अप एट द स्टार्स। मिलते हैं ऐसी ही एक और लर्निंग सफारी में।